लेक्चर थोड़ा मेरा देर से जा रहा है। पिछला लेक्चर 4 पहुंचा दिया था, लेकिन अब 1-2 दिन लेट हो गई, कुछ कारण था, इस वजह से नहीं पहुंच पाया है। चलिए कोई बात नहीं। इस लेक्चर में भी हम आपको प्रश्नावली के प्रश्न करा रहे हैं। 18 भी चल रहा था, 3 प्रश्न हमने आपको बताया था। चौथा प्रश्न आज हम आपको बता रहे हैं। चौथा सवाल है, दौड़ के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाना है। वृत्ताकार, ये देखिए वृत्ताकार पथ, ये रास्ता बना हुआ है दौड़ने के लिए। इस तरह से ये इस रास्ते पर इसको दौड़ना है, ठीक है, जिससे कि 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाए। यानी कि इस रास्ते पर वो 8 चक्कर लगाएगा। सपोज वो यहाँ से शुरू कर रहा है, ठीक है, यहाँ से दौड़ना शुरू किया, यहाँ से दौड़ना शुरू किया, फिर यहाँ आया तो 1 चक्कर, फिर गया यहाँ तक आया 2 चक्कर, फिर यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ आया 3 चक्कर। इस तरह से कह रहे हैं कि हमें इस तरह से रास्ता बनाना है कि इसका 8 चक्कर लगाएं तो 1 किलोमीटर पूरा हो जाए। तो निकटतम डेसीमीटर तक पथ का व्यास ज्ञात कीजिए। तो ये जो रास्ता बना हुआ है इसका व्यास कितना होगा, ये व्यास है। ये व्यास हम कितना बड़ा बनाएं कि इसके हम चारों तरफ 8 बार अगर चक्कर लगाएं तो 1 किलोमीटर पूरा हो जाए। भाई अब दौड़ने वाला जो है इधर से ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ रहा है। तो ये जो दौड़ रहा है जिस जगह पर, ये हिस्सा क्या है, इस रास्ते का कौन सा हिस्सा है? ये तो परिधि होती है ना, यानी कि वो वृत्त की परिधि पर ही दौड़ेगा। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि। यानी जितना वृत्त की परिधि होगी उतना चक्कर, उतने 1 चक्कर में वो दूरी तय करेगा। अब कह रहे हैं इसका 8 चक्कर लगाए वो, तो यानी 8 बार परिधि घूमेगा तो कितना पूरा हो जाएगा? 1 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। यानी तो 8 चक्कर में तय की गई दूरी, 8 चक्कर में कितनी दूरी? 8 गुणे वृत्त की परिधि। 1 चक्कर में 1 बार वृत्त की परिधि होती है, तो 8 चक्कर में 8 बार वृत्त की परिधि होगी। अब कह रहे हैं कि जब वो 8 बार चक्कर लगा लेगा तो टोटल कितनी दूरी तय करेगा? 1 किलोमीटर। वृत्त की परिधि को जब वो 8 बार घूम लेगा तो वो दूरी किसके बराबर हो जाएगी? 1 किलोमीटर। अब इसको हम, उन्होंने डेसीमीटर में पथ का व्यास पूछा है तो हम इसको यहीं पर चेंज कर लेंगे। 1 किलोमीटर बराबर होता है 10,000 डेसीमीटर। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, इसमें से आप करेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर 10,000 डेसीमीटर, ठीक है। अब 8 गुणे वृत्त की परिधि, परिधि बराबर क्या होता है? व्यास गुणे पाई। तो हम लिख देंगे 8 गुणे वृत्त की परिधि, परिधि क्या होती है? व्यास गुणे पाई बराबर 10,000 डेसीमीटर। अब चूंकि व्यास निकालना है तो सीधे सीधे व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 10,000 बटे 8 गुणे पाई। अब 10,000 बटे 8 गुणे 22, और ये पाई का मान रखेंगे 22, 7 ऊपर चला जाएगा। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 0 0 0, ठीक है। 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 0, ठीक। अब ये नहीं कटेगा तो आपका क्या बचा? 2500 गुणे 7 बटे 88। अब आप इसका गुणा कर लीजिए, 7 0 0, 7 0 0, 7 पचे 35 की 5, हासिल लगा 3, 7 दूनी 14, 14 3 17 बटे 88, ठीक। अब इससे आप भाग दीजिएगा तो आपका भाग देने पर आएगा 397
समथिंग आएगा। तो उसको जब आप करोगे तो ये 398 डेसीमीटर हम निकटतम तक मान लेते हैं। दशमलव के बाद 5 से ज़्यादा आ रहा है तो लगभग 398 डेसीमीटर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला सवाल हल हो जाएगा। भाई एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? जितनी वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि है, इसी पे तो आया, उसने एक चक्कर लगाया। तो 8 चक्कर में 8 गुणे परिधि, 8 बार परिधि घूमेगा। तो 8 गुणे वृत्त की जब परिधि 8 बार चक्कर लगाता है तो टोटल कितनी दूरी होती है? 1 किलोमीटर होती है। अब उसमें डेसीमीटर में पूछा है तो डेसीमीटर में 1 किलोमीटर में 10,000 डेसीमीटर होते हैं। हमने लिख दिया 1 किलोमीटर बराबर 10,000 डेसीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर अवृत्त की परिधि, परिधि बराबर होता है व्यास गुणे पाई, होता है कि नहीं? तो परिधि की जगह पर हम क्या लिख देंगे? व्यास गुणे पाई बराबर 10,000 डेसीमीटर। और व्यास का मान निकालना है तो व्यास बराबर 10,000 बटे 8 गुणे पाई। तो 10,000 बटे 8 गुणे पाई का मान 22 और ये 7 ऊपर चला गया। अब इसको काट दीजिए आप, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 3 जीरो बढ़ा, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, ये 2500 हो गया। अब कटेगा नहीं, ये नहीं कट जाएगा, हाँ भूल ही गए हम, तो कट जाएगा। चलिए कट जाएगा, ध्यान नहीं दिया हमने। हाँ, यहाँ काट लीजिए, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 1 2 पंजे 10 और 0, फिर कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो ये तुम्हारा हो गया 4375 बटे 22 डेसीमीटर। अब इसको आप करोगे, हाँ हेलो बेटा, देख हम यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिए हैं। देखो अभी कह रहे हैं ना कुछ गलत कर रहे हैं, यहाँ तक हमने सही किया था। यहाँ पर जो हमने 88 लिखा है ये 44 होगा, समझ में आया? ये 44, ये देखिए 2 और 22 बचा है ना, तो 22 दूनी 44 होगा। तो सॉरी बेटा, सॉरी थोड़ा सा तो ये आपका बच गया 25 सते 175 00 बटे 44। ठीक है, अब इसको जब आप काटोगे तो आपका आएगा 398 डेसीमीटर लगभग। पूरा पूरा नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, दशमलव के बाद 5 से ज़्यादा आएगा, हमने करके देख लिया है, इसलिए जो है आपको कह रहे हैं, तो आप लोग भाग दे लीजिएगा। सॉरी बेटा, इतना गलत हो गया। यहाँ तक सही काटे थे, यहाँ पर हमने 88 पता नहीं कैसे लिख दिया, जबकि ये 2 दूनी 4 कटा था। हाँ, तो 44 ही आएगा। ठीक है, तो ये चौथा सवाल था। अब आते हैं 5वें सवाल पर। 5वां सवाल है 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से, 66 सेंटीमीटर एक लंबा तार है। ठीक है, ये इस तरह से मान लीजिए ये तार है एक, जो कि 66 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक, अब इस तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाने हैं। इसी तार को काट काट करके इस तरह से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाने हैं। 8 9 10। ठीक है, इतने ही तार में 10 छल्ले बनाने हैं, और जो कि बराबर नाप के हो। और बराबर नाप का तात्पर्य सबका त्रिज्या बराबर है, तो प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा? प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा? भाई चलिए ठीक है, ये तार काटा, इस तार को मान लीजिए इतना काट करके ये बनाया गया, तो एक छल्ले में कितना तार लगेगा? एक
छल्ले में लगा तार बराबर, ये हमने इसमें से काट करके इतना ये छल्ला बना दिया। तो इस छल्ले में टोटल कितना तार लगेगा? यही तार तो लगा है, ये इतना ही तार तो लगा है। तो ये क्या चीज है आपकी? छल्ले की परिधि, एक छल्ले की परिधि। ठीक है, एक छल्ले में उतने तार लगेगा। तो 10 छल्ले में लगा तार बराबर क्या हो जाएगा? 10 छल्ले की परिधि। और 10 छल्ले की जो परिधि यानी 10 छल्ला जो बन रहा है वो कितने तार में बन रहा है? 66 सेंटीमीटर था। एक छल्ले की परिधि, 2 छल्ले, 3 छल्ले, 10 छल्ले इस तरह से बनाए जाते हैं। और 10 छल्ले में मिलाकर कुल कितना तार लग रहा है? 66 सेंटीमीटर। यही तो कहा गया ना कि इस तार को काट काट करके 10 छल्ला बराबर नाप का बनाया गया है। तो 10 छल्ले की परिधि बराबर किसके हो गई? 66 सेंटीमीटर के बराबर हो गई। तो अब 10 गुणे परिधि, परिधि बराबर क्या होता है? व्यास गुणे पाई बराबर 66 सेंटीमीटर। तो आपको व्यास निकालना है एक छल्ले का। तो ये 66/10 गुणे पाई। अब इसको आप ये सेंटीमीटर में है बेटा। 66/10 गुणे पाई माने 22/7 ऊपर और सेंटीमीटर। 22 तिहाई 66 हो गया ये। ठीक, 3 सत्ते 21/10 सेंटीमीटर। इसको भाग दोगे तो 2.1 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि एक छल्ले का व्यास कितना है? 2.1 सेंटीमीटर है। इतने ही, इस नाप के ही 10 छल्ले बनाए गए हैं। आया समझ में बेटा? चलिए आगे चलते हैं। देखिए छठा सवाल है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। भाई पृथ्वी बड़ी है, चंद्रमा छोटा है। ये आपकी क्या है? मान लीजिए ये है आपकी पृथ्वी और ये क्या है आपका? चंद्रमा। ये चंद्रमा है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। ठीक, यानी कि ये पृथ्वी का जो केंद्र है और जो चंद्रमा का केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर है। फिर कह रहे हैं यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो, पृथ्वी के चारों ओर, ये पृथ्वी है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है कि नहीं? तो चंद्रमा कैसे घूमेगा? ऐसे 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 इस तरह से घूमेगा कि नहीं चंद्रमा? ये चंद्रमा ऐसे घूम करके फिर अपनी जगह पर आ जाएगा। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कि नहीं? तो ऐसे ही तो जाएगा, ये चक्कर लगाते हुए ऐसे ही तो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये चंद्रमा घूमा, घूम 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 करके फिर यहाँ वापस आ गया। तो जो चंद्रमा चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के चारों ओर, ये लगा रहा है कि नहीं? तो ये वृत्ताकार तो बनेगा। भाई पृथ्वी गोल है हमारी, तो चंद्रमा भी जब उसके चारों ओर घूमेगा तो गोलाकार ही तो घूमेगा, आयत या वर्ग में तो घूमेगा नहीं। तो ये वृत्ताकार उस पथ पर वो घूम रहा है। तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। चंद्रमा के पथ की, ये पथ है, इसकी परिधि ज्ञात
कीजिए आपकी। तो चंद्रमा के पथ की परिधि, परिधि ज्ञात करनी है। परिधि बराबर क्या होता है, व्यास गुणे पाई। अब ये है वृत्ताकार पथ, ये है ना पूरा, इसका व्यास क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक व्यास हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा कि नहीं। अब ये दूरी आपकी यहाँ से यहाँ तक की दी हुई है, कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर। ये त्रिज्या है, तो व्यास क्या हो जाएगा, 2 से इसमें गुणा कर दीजिएगा तो व्यास हो जाएगा। तो 2 गुणे 3,84,000 गुणे पाई किलोमीटर। तो 2 गुणे 3,84,000 गुणे 22/7 किलोमीटर। अब इसको 7 से काटिए, कटेगा, 7 × 5 = 35, 3 7 चौक 28, कटेगा नहीं हमारे पास, 7 से तो ये नहीं कटेगा। कटेगा नहीं। अब आप इसको क्या करिएगा, गुणा करके 7 से भाग देंगे, 2 का गुणा इसमें करिए तो 44 गुणे 3,84,000/7 किलोमीटर। अब इससे इसको आप भाग दे दोगे तो वही उसकी परिधि हो जाएगी। इतना तो आप कर ही लोगे ना बेटा। चलिए, इतना हिंट दे दिया है, आगे आप करिए। 7वां सवाल, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो इनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। 2 वृत्त हैं, ठीक है, 2 वृत्त में उनकी त्रिज्या इस तरह से 2 वृत्त हैं, ठीक है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, ये इनकी जो त्रिज्या है इनमें 2 और 3 का अनुपात है। तो यानी त्रिज्या में 2, 3 का अनुपात है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, हमने बताया था अनुपात वाले में कैसे करना होता है। पहले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2x, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी कि नहीं। 2 और 3 का अनुपात है, तो इनके परिधियों का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। पहले वृत्त की परिधि, परिधि बराबर क्या होता है, व्यास गुणे पाई। तो पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है, 2x है, तो व्यास क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4x, 4x गुणे पाई, इतना ही लिखते हैं, ठीक है। और दूसरे वृत्त की दूसरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, बराबर व्यास गुणे पाई होता है, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या दी है 3x, तो व्यास क्या हो जाएगा, 6x गुणे पाई। अब इन परिधियों का अनुपात निकालना है, परिधियों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो पहले का परिधि क्या हुआ आपका, 4x गुणे पाई और 6x गुणे पाई, पाई से पाई कट गया, x से x कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी इनकी परिधियों में भी कितने का अनुपात हो जाएगा, 2 और 3 का अनुपात हो जाएगा। अगर त्रिज्या में 2, 3 का अनुपात है तो परिधियों में भी 2 और 3 का अनुपात हो जाएगा। आ गया समझ में बेटा आप लोगों को अच्छे से ये सवाल। तो चलिए आज इतना ही, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा तो अपलोड नहीं होगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे, वो हम अगले लेक्चर में आपको बता देंगे, ठीक है बेटा। चलिए, सभी को राधे राधे, धन्यवाद।